नमस्कार, आनंदाने शिकूया या चॅनलवर आपले स्वागत आहे। आपल्याला व्हिडिओ आवडल्यास तुम्ही लाइक, शेयर व सब्सक्राइब ज़रूर करा। हेलो बच्चों, आज हम रोमन संख्यांक के बारे में जानकारी लेंगे। यहाँ पर आपको दो घड़ी का चित्र दिया है। चित्र ए में घड़ी के डायल पर अंतर्राष्ट्रीय संख्या चिन्ह है और चित्र बी में घड़ी के डायल पर भिन्न संख्या चिन्ह दिखाई दे रहे। घड़ी बी के डायल पर रोमन संख्यांक है। पहले यूरोप में संख्या लेखन के लिए कैपिटल रोमन अक्षरों का उपयोग किया जाता था। 1 के लिए कैपिटल अक्षर I, 5 के लिए कैपिटल अक्षर V और 10 के लिए कैपिटल अक्षर X का उपयोग संख्याकों के रूप में होता था। इसलिए संख्या लिखने की इस पद्धति को रोमन संख्या लेखन प्रणाली कहते हैं। इस प्रणाली में शून्य के लिए किसी भी चिन्ह का उपयोग नहीं किया जाता था। स्थान के अनुसार अंकों का मान परिवर्तित नहीं होता था। इसलिए संख्या लेखन के लिए उन्होंने कुछ नियम बनाए थे। नियम 1 में बताया गया है कि कैपिटल I और कैपिटल X इनमें से कोई भी चिन्ह को आप 2 या 3 बार एक के आगे एक लिख सकते हैं। उससे ज़्यादा आप उनको लिख नहीं सकते। लिखने के बाद हमें जो संख्या प्राप्त होती है वह उनके योगफल के बराबर होती है। नियम 2, V चिन्ह को एक ही बार हम लिख सकते हैं। नियम 3, कैपिटल I और V में से कोई भी चिन्ह बड़ी संख्या के चिन्ह के दाईं ओर लिखने पर उसका मान बढ़ जाता है। नियम 4, I को V अथवा X के बाईं ओर लिखने पर उसका मूल्य V अथवा X के मूल्य में से घटाया जाता है। चिन्ह I को V अथवा X के पीछे एक से अधिक बार नहीं लिखा जाता। संख्या 14 और 19 लिखने का अलग तरीका होता है। संख्या 14 लिखने के लिए 10 में 4 मिलाते हैं और संख्या 19 लिखने के लिए 10 में 9 मिलाते हैं। अधिक जानकारी के लिए आपको कुछ रोमन संख्याएं दी गई है। उसके आधार पर स्कॉलरशिप में कुछ प्रश्न आते हैं। दिए गए प्रश्न का उत्तर अपने कॉपी में लिखो।